फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर अगले हफ्ते जानकारी देंगे विदेश सचिव। संसदीय समिति को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। 19 मई को जानकारी देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अटैक से सीज फायर तक की जानकारी दी जाएगी। तो अटैक से लेकर सीज फायर तक की तमाम जो जानकारी है वो साझा की जाएगी, विस्तार से बताई जाएगी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला देखा है भारत ने, जब यहाँ पर विस्तार से एक एक अटैक की तस्वीरों के साथ जो जानकारी देश को दी गई है, उसके बाद अब यहाँ पर 19 मई को जानकारी विदेश सचिव देंगे। अटैक के से लेकर सीज फायर तक की तमाम जो जानकारियाँ हैं वो दी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तान पर अगले हफ्ते विदेश सचिव जानकारी साझा करेंगे। संसदीय समिति को विस्तार से इसकी रिपोर्ट देंगे। तो महत्वपूर्ण रहा पिछले 2 दिनों का ये सिलसिला, जब देखी दिल्ली में तमाम बैठकें होती हुई, जिन बैठकों में बताया गया कि किस तरीके से सीज फायर हुआ। सीज फायर पर हामी जो है वो भारत ने क्यों भरी, क्योंकि भारी नुकसान पाकिस्तान को हो चुका था। एयरबेस को तबाह करना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हुआ, जिसके बाद मिन्नतें करता पाकिस्तान नजर आया था। अब चलिए हमारे सीनियर एडिटर राकेश जी के पास जाएंगे। सर, ये पाकिस्तान पर अगले हफ्ते जानकारी देंगे विदेश सचिव। संसदीय समिति को विस्तार से जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण होगा इन्हें सुनना, क्योंकि इससे पहले जो तमाम जानकारियां अभी तक दी गई हैं वो सभी ने सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है कल दिन भर देखा गया। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर एक एक शब्द बखूबी जो बताया, उससे स्पष्ट पूरी तस्वीर हो गई है। अब यहाँ पर इनकी जानकारी का इंतजार सभी को है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक भारत पाक संघर्ष पर जो संसद की अस्थाई समिति है विदेशी मामलों को, उसकी जानकारी दी जाएगी। इस बात की जानकारी जो है जो सदस्य हैं उनको सूचित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बैठक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पहलगाम हमले के बाद, बदला लेने के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई सैन्य की पृष्ठभूमि हो रही है। तो मिस्री जो है समिति को भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति में बदलाव पर भी जानकारी देंगे और दोनों पक्षों ने 10 मई को सभी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए समझौता किया है। तो पूरे मामले को लेकर विदेश सचिव जो है विदेश मामलों के संसद की अस्थायी समिति को जानकारी देंगे कि आखिरकार किन जो किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ और उसके बाद भारत की ओर से क्या कार्रवाई की गई, साथ ही साथ किन परिस्थितियों में आखिरकार सीज फायर किया गया। तमाम चीजों का डिटेल जानकारी होगा। जैसा कि आप जानती हैं कि कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन किया था और सभी चीजों पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो है स्थगित हुआ है और अगर कोई भी मिसचिवियस एक्ट किया जाता है तो जवाब उस तरह से दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर भारत की नए भारत के बदलते हुए जो रणनीति है उसका उदाहरण है और प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर स्थिति जो है जानकारी सभी देशवासियों को दी थी। अब जो है विदेश सचिव मिस्री जो है संसद की अस्थायी समिति जो विदेशी मामलों का है उसके सदस्यों को जानकारी देंगे। जब भी कुछ भी घटना इस तरह की होती है तो संसद की जो अस्थायी समिति है विदेशी मामलों को, उसको जानकारी दी जाती है। उसी के तहत जो है सभी सदस्यों को इसकी सूचना की गई है और ये जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, जानकारी महत्वपूर्ण दी जाएगी और अब तक यहाँ पर जितनी जानकारियां देशवासियों को दी गई है उससे पूरा देश संतुष्ट भी है और सीज फायर का समर्थन भी किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विपक्षी दल जो तमाम सवाल उठा रहे थे वो भी थम से गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचाने का भी काम इसी के साथ होता नजर आएगा। देखिए, साफ तौर पे क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर
तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, और जिससे देशवासियों को बताया जाएगा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसका क्या जो है अचीवमेंट रहा, क्या किस तरह से क्योंकि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ध्वस्त आतंकी ठिकानों का श्रेय भारतीय सेनाओं को दिया, और यह भी ऐलान किया कि विश्व समुदाय को मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान के लिए भविष्य में भारत के साथ किसी भी तरह के संपर्क संबंध के लिए पहली बार इतने साफ तौर पर जो 3 शर्तें निर्धारित कर दी हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार जो नया भारत है क्या सोचता है। पिंकी। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बड़ी जानकारी सामने है, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर